सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आपने 15 सितंबर 2024 को हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दिया था, तो उसका जो है आंसर की आ गया है और जो आंसर लिया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, उसको हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। याद रखिएगा, 16 अक्टूबर तक अभी टाइम है दावा आपत्ति करने का। तो कोई आंसर जो मैं अभी आपको बताऊंगा जो सीजी व्यापम द्वारा लिया गया है, गलत लगता है आपको, तो उस पर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पहले बार जो आंसर की आया है उसके आंसर को लेकर क्वेश्चन सहित आंसर देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, निम्न में से गवर्नमेंट पोर्टल व उनके उद्देश्यों का मिलान करिए। देखिए, सेट डी है, जो क्वेश्चन पेपर है उसका सेट डी है, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो यहाँ पर बोला गया था कि गवर्नमेंट पोर्टल कौन सा है, उद्देश्य के अनुसार मिलान करना है। तो सचेत जो है वो आपका ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में हो जाएगा। फिर है उमंग, जो है विभिन्न सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने हेतु। माई गवर्नमेंट जो है वो आपका निर्णय लेने और नीति निर्माण नागरिकों को शामिल करना, इसमें आ जाएगा। और डिजी लॉकर जो है नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्र को ऑनलाइन संग्रहित करने के और साझा करने और साथ ही सत्यापित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लिया गया है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न था, अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट पर खोज करना। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए, यहाँ पे आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर लिया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, पेज प्रति मिनट। अगर कोई आंसर गलत लगे तो उसका ऑथेंटिक आंसर लेकर, ऑथेंटिक सोर्स से आंसर लेकर आप दावपत्ती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? तो ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, अल्फाबेट इंक। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, सोलारिस जो है वो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, इसमें हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये जो चरण दिए गए थे तो उसका व्यवस्थित क्रम देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी है, EACDD। तो ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको आंसर की बता रहा हूँ। अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होना आवश्यक है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए, लाइकोस, बिंग और रेड हैट को लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2, 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, पहला और तीसरा कथन जो है सही है बताया गया है। ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किए गए हैं। और यहाँ पर तीसरा बोला गया है, ईमेल में बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। तो ये दोनों चीज सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे गलत है, जैसे कि ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्डों में नहीं डाला जा सकता, तो ये यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, पहला और तीसरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना था और यहाँ पर साइज दिया गया है, जो डाटा होता है उसका साइज, और यहाँ पर मिलाना उसको बाइट्स में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, पहले का चौथा, फिर यहाँ पर पहला हो जाएगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। आगे देखते हैं। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन व दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है। और कारण दिया गया है, उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है और कारण जो है गलत है। चलिए आगे देखते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, ABC सही है।
तो YouTube से वीडियो स्ट्रीमिंग होता है, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करते हैं, लाइव प्रसारण देखते हैं, ईमेल नहीं भेजा जा सकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी है? तो ऑप्शन नंबर बी कैश मेमोरी हो जाएगा यहाँ पे। फिर है यूट्यूब से संबंधित क्वेश्चन, और इसमें देखिए सही क्रम में जमाने के लिए कहा गया था, व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर AEDPC इस प्रकार यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएगा। सबसे पहले यूट्यूब खोलेंगे, फिर सर्च बार में जाएंगे, फिर खोज क्यूरी दर्ज करेंगे, फिर यहाँ पर परिणाम के माध्यम से ब्राउज करेंगे और वीडियो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने की सही क्रम क्या है? तो CABDE इस प्रकार यहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, फिर सेलेक्ट एंड एडिटिंग रिसेप्शनिस्ट करेंगे, उसके बाद देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड, फिर यहाँ पर आ जाता है प्रीव्यू रिजल्ट, और लास्ट में आ जाएगा आपका फिनिश एंड मर्ज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? तो देखिए केवल इनपुट डिवाइस है तो ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, तीसरा और चौथा। यहाँ पर देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो देखिए गीगाबाइट पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका मेगाबाइट, फिर उसके बाद आ जाएगा किलोबाइट, और फिर निबल और बीट, इस प्रकार आकार में व्यवस्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन हॉर्स वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 था, जिसका आंसर देख लेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन था, अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। अल्टाविस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर लिया गया है। पहला गलत है और लेकिन कारण सही है, इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो आप चाहिए इसका ऑथेंटिक सोर्स के साथ दावापत्ती करिए। 16 अक्टूबर के डेट तक अभी दावापत्ती ओपन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पर दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए BCAED इस प्रकार हो जाएगा। रजिस्टर पहले आ जाएगा, कैश आएगा, कैश मेमोरी, उसके बाद आ जाएगा आपका रैम के बाद आ जाएगा आपका हार्ड डिस्क और फिर मैग्नेटिक टैब। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर लिया गया है। पूछा गया था निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर लिया गया है। मल्टीमीडिया का प्रमुख उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तुतियां बनाना। आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के निम्न स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर लिया गया है। देखिए पूरा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं आपको आंसर का ऑप्शन दिखा देता हूँ। बाकी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा CD/DVD का सामान्य उपयोग होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑडियो विजुअल संग्रहण। इसका आंसर लिया गया है। एक निबल कितनी बिट्स की होती है? तो 4। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिलान करिए, तो इसे मिलान करना था। ऑप्शन नंबर ए आंसर लिया गया इसमें, पहले का चौथा। ऑडियो ध्वनि प्रभाव, वीडियो जो होता है आपका दृश्य कहानी, मूल पाठ जो होता है वो आपका प्रलेखन, और CD/DVD जो होता है डेटा संग्रहित करना। इस प्रकार आंसर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आमतौर पर CD और DVD के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, A, B और D। CD के लिए ऑडियो CD, और फिर यहाँ पर देखिए B, DVD ROM, और यहाँ पर D, CD-RW। ये जो है आपका CD और DVD के लिए उपयोग होता है। आगे देखते हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है, और फिर है चौथा, डायनेमिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से जो है कथन और कारण बताना है। इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइसों का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। अब इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, मुहावरा का सही अर्थ बताना है। 9 दिन चले 2.5 कोस सुस्ती से कार्य करना। फिर है हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। फिर यहाँ पर कथन और कारण है। कथन क्या कहा गया है, दो या दो से अधिक शब्दों का एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक कहते हैं। फिर यहाँ पर है दो वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, पहला सही है और दूसरा सही स्पष्टीकरण नहीं करता। फिर आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलाना है हमको। तो देखिए यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। पहले का ए रामकृष्ण दिल्ली, ये क्या है। फिर देखिए दूसरे का थर्ड सर्वनाम जो है मैं तुम उसका, और विशेषण जो है वो आपका सुंदर है, लंबा, डरावना ये है, और डी जो है सेकेंड वह पढ़ रहा है। इस प्रकार है। दिए गए युग्मों को सही विकल्प में चुनना है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या है। तो पहला गलत है बोला गया है, यौगिक खिचड़ी। दूसरा सही है बोला गया है, स्वर संधि विद्यालय जो है। तीसरा गलत है, देशज पशु प्रेमी। चौथा सही है, तद्भव भीख, और विदेशी इरादा जो है वो भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य चुने बोला गया था, ऑप्शन नंबर सी, मैं शीतल जल पिया। यहाँ पर आंसर लिया गया है सीजी व्यापम के द्वारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पर एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बोला गया था, सिनोनिम्स बताना है। तो हॉस्पिटैलिटी का जो है सिनोनिम्स क्या है, तो जेनरोसिटी। ऑप्शन नंबर सी आंसर लिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए असर्शन एंड रीजन, वही कथन एंड कारण है। द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधीर। द एक्टिव ऑब्जेक्ट द टीचर हैज बिकम द पैसिव सब्जेक्ट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कथन और कारण देख लीजिए। बोथ ए और आर जो है ट्रू है, आर जो है आपका ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आंसर लिया गया है। फिर 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ही हैज नॉट रीडिंग एनीथिंग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सिंस ट्यूजडे। यहाँ पर क्या आएगा, सिंस। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्लैंक्स प्लेयर्स सैंग ब्लैंक सॉन्ग इन ऑनर ऑफ ब्लैंक चीफ मिनिस्टर। तो देखिए यहाँ पर प्लेयर्स लिखा गया है, प्लूरल वर्ड है। फिर यहाँ पर आर्टिकल भी ले लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, द ए द लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर लिया गया इसका। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पर मैच करना था तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लिया गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो जरूर देखिए या वीडियो को पॉज करके देखिए। अब थोड़ा स्पीड से बताऊंगा मैं आगे। तो देखिए अब मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। फिर देखिए 41 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखिए देखते हैं 42 का जो आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। तो ये क्वेश्चन था आयाम एवं घन से संबंधित, तो इसका लिया गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप वीडियो पॉज करके, या आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उनसे देखिए। ऑप्शन नंबर डी आंसर लिया गया है। और यहाँ पर देखिए छूट वाला जो था उसमें ऑप्शन नंबर ए लिया गया है आंसर। फिर देखिए सही जोड़ी मिलाना था, इसमें ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। इसका आंसर जो है सी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 था, उसमें जो आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। पहले का दूसरा, फिर बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो यहाँ पर जो है इसे पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आपको आंसर समझ में आएगा। लेकिन अभी जो है सीजी व्यापम जो आंसर दिया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। 47 में देखिए 64 लिया गया है, 48 में 70 लिया गया है। आगे देखिए 49 में 60% लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर का क्वेश्चन था तिर्यक रेखा से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी लिया गया है, ए और सी सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी लिया गया है 60 डिग्री। निम्न में से कौन सा ठोस है, तो ऑप्शन ए बी सी लिया गया है। देखिए यहाँ पर कौन सा ठोस है, तो गोली छल्ला को छोड़कर यहाँ पर तीनों को ठोस में लिया गया है। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन था जिसमें आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी 14 सेकेंड्स। 54 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी 12√35। 55 नंबर का क्वेश्चन था व्यापारी जो घड़ी है उससे संबंधित, और आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 था जिसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए 96। 57 नंबर का क्वेश्चन था रेखा का समीकरण से संबंधित, जिसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, तो इसका आंसर जो लिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, तो इसमें जो आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, जनसंख्या विस्फोट वाला संबंधित, तो इसमें जो है आंसर लिया गया है ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी देख सकते हैं चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन था। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 63 नंबर का, इसका आंसर जो लिया गया है ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। वीडियो पॉज करके आराम से आप क्वेश्चन देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन गलत लगे तो दावपत्ती जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, तो इसमें जो आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी लिया गया है और इसे आप मैच कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके मैच कर लीजिए। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन लेकिन आया हुआ था एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, कद्दू। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें देखिए आंसर क्या लिया गया है, तो इसमें आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ADBC। इस प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, तो यहाँ पर देखिए महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी, कब की थी? तो 1876 में। फिर देखिए भारत की प्रमुख नदियां और उसके उद्गम से संबंधित है, तो इसको यहाँ से आपको मिलान कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लिया गया है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य पर है? तो ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, कर्नाटक। अबुझमाड़ की पहाड़ियों की बात करें तो दंडकारनाय के दक्षिण पश्चिम में। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर लिया गया है। आप बाकी देख सकते हैं सही आंसर क्या है, उसे चेक करिए और चेक करने के बाद सही ऑथेंटिक सोर्स से दावपत्ती जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यहाँ पर पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी, इस प्रकार है और यहाँ पे इसको आप मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय मुद्रा बाजार में संगठित क्षेत्र का सम्मिलित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर होगा। सीमेंट उद्योग की समस्या, तो उपरोक्त सभी लिया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं? तो 12 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर डी, कैमरून। फिर देखिए कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 सेवा योजना शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर गोवा की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, यहाँ पर आपको मैच करना था। ऑप्शन नंबर डी लिया गया है और एक ग्रैंड स्लैम से संबंधित क्वेश्चन थे और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। इस प्रकार यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कथन एंड कारण से संबंधित क्वेश्चन थे और यहाँ पर जो है कथन दिया गया है और कारण भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लिया गया है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन आराम से पढ़कर आप देख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, इसमें किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था? तो ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र ने। निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर ए, बैरिस्टर सी ए ठक्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही दूरी बनाइए।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। तो यहाँ पर आपको मैच कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दिया गया है। आप अपने क्वेश्चन पेपर पे मैच कर सकते हैं और सही आंसर देख सकते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम माहेश्वर की उपाधि धारण करता है। तो इससे संबंधित था सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैव मतलंबी था। तो ऑप्शन नंबर ए दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है उसकी सही व्याख्या करता है, साथ ही आर जो है सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 90, प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को जो फांसी पर लटकाया गया था उसका डेट पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी 10 सितंबर 1857। बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें संज्ञात्मक विकास से संबंधित पूछा गया था चरणों के बारे में। तो जीन पियाजे ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पर एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास निम्नलिखित चरणों उनके संगत द्वंद्व के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लिया गया है। इसे आप मैच कर सकते हैं, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, यहाँ पर भी आपको ये बताना है कथन और कारण में। तो गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू एवं नैतिक कर्तव्य है। तो ये कथन है और इसका कारण है, गोपनीयता परामर्शी को सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी और वे सुरक्षित एवं समर्थित अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लिया गया है। दोनों सत्य है और इसका उचित स्पष्टीकरण करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी केवल ए बी सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी में क्या क्या है, उन्मुखता, तैयारी और उद्भवन। फिर देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, तो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार मनोयौनिक विकास के किस चरण में पित्त मनोग्रंथि एवं मात्र मनोग्रंथि विशेषीकृत है। तो ऑप्शन नंबर सी लैंगिक अवस्था में। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निर्देशन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही करना और स्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर लिया गया है। पहला जो है जानकारी का संग्रहण, फिर आवश्यकताओं की पहचान, फिर जानकारी प्रदान करना और निर्देशन का प्रतिपादन, और उसके बाद है अनुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 98 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो एच गार्डनर के द्वारा। 99 नंबर का क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थी के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी केवल ए बी और डी सही है। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण, मुख्य धारा और आपका डी जो है पूर्ण समावेशन। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है, एच सुलिवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी DABEC इस प्रकार है। तो अंतःक्रिया का क्षेत्र, फिर अनुभव का संगठन, फिर है सामाजिक बनने की अवधि, फिर ई है आपका प्रगाढ़ संबंध और फिर है सी अंतर्वैयक्तिक संबंधों की पूर्णता। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट होता है 100 क्वेश्चन, और साथ ही सीजी वापम ने जो आंसर बताया है, अभी अमेंडमेंट आंसर की नहीं आया है। अमेंडमेंट आंसर की बाद में आएगा जब आप दावा आपत्ति करेंगे, और दावा आपत्ति में जितने भी गलत आंसर दिए गए हैं वो सुधर कर आएगा, तब अमेंडमेंट आंसर की आएगा। तो ये जो है पहले बार आंसर किया है उसके अनुसार है। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर हमने आपको यहाँ पर बता दिया। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।